तमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम् भावनातश्चित्त प्रसादनम्। एक बार मुंबई में लगभग 86 या तो 87 की बात है। मुंबई में पोप आए गए थे, क्रिश्चियन धर्मगुरु जो होते हैं ना, वो आए। जब वो आते तो उनके साथ ऐसे बहुत सारे कार्डिनल्स होते हैं, लगभग 50-60 कार्डिनल्स होते हैं। कार्डिनल्स यानी जो दुनिया का सभी शास्त्रों का जिन्होंने अभ्यास किया है, जो अनुभवी है, जिन्होंने 40-40 साल तक अपना जीवन क्रिश्चियन धर्म के लिए बिताया, जंगलों में, कुछ आश्रमों में, और उन्होंने अध्ययन किया हुआ है, पूरी दुनिया के शास्त्रों का अभ्यास किया हुआ है। ऐसे लोग उनके साथ रहते जब दूसरे देश में जाते हैं। उनका स्वतंत्र देश है, वेटिकन सिटी। वो सिटी है लेकिन पूरा देश का उसको दर्जा है। जब पोप, वो राजा माने जाते, क्रिश्चियन धर्म गुरु, वो राजा है क्रिश्चियन धर्म के, ऐसा सम्मान उनको मिलता है, गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। वह पूरे दुनिया में घूमते रहते, उनको उतना सम्मान भी दिया जाता है। उनके साथ कुछ कार्डिनल्स आए हुए थे, पोप साहब स्वतः आए थे। पूजनीय दादाजी को पहले ही, मैं जब आ जाऊंगा मुंबई में तो आप आ जाना मिलने के लिए। पूजनीय दादाजी ने कहा कि मैं भी आ जाऊंगा, आप इतने दूर से आते हैं तो मैं भी मिलने के लिए जरूर आ जाऊंगा। लेकिन जो समय तय किया हुआ था उस समय पोप साहब को कुछ काम निकला और वो दूसरी ओर जाना पड़ा। लेकिन पूजनीय दादाजी को कॉल करके बताया कि आप जरूर आना, हमारे जो बाकी कार्डिनल्स हैं उनके साथ कुछ बातें करना। तो दादाजी आ गए। बम्बई में जिधर ठहरे थे उधर वो बैठे। कुछ घंटा 1.5 घंटा समय दिया गया था। तो चर्चा होने लगी। पोप साहब ने जो भी बातें करनी थी वो भी बता दिया था, जो भी सीनियर कार्डिनल थे उनको। कार्डिनल ने प्रस्तावना की कि हम जो भी काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, हम सभी, पोप साहब और हम सभी पूरे क्रिश्चियन जो भी फादर है, धर्मगुरु है, वो सब दुनिया से दुख हटाना चाहते हैं। और दुख हटाने के लिए आप भी काम कर रहे हैं। दुनिया में दुख नहीं होना चाहिए। ये किसको लगता है कि हमें, हमारे जीवन में दुख हो? दुख हटाने का हम काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, और हम साथ साथ चलेंगे। क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए बैठे अभी डिस्कस करेंगे। तो पूजनीय दादाजी ने कहा कि आई डिफर, मैं आपसे भिन्न सोचता हूं। क्या सोचता हूं? आज तक बहुत सारे महापुरुषों ने काम किया है, बहुत सारे विद्वानों ने, संतों ने, धर्मगुरुओं ने, अवतारों ने दुख हटाने के लिए काम किया। लेकिन क्या दुख हटा? अगर उन्होंने काम किया है और फिर भी दुख नहीं हटा है, इसका मतलब कुछ विचार करने जैसा है। दुख क्या है? दुख किसको होता है? जो समझो कि पैसे वाला है,
पैसा मिल जाए तो सुख मिलता है, ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। समझो कि मुझे 1,00,000 रुपए मिल गए, उसमें मुझे आनंद भी होता है, लेकिन पड़ोस वाले को 2,00,000 रुपए मिल गए तो फिर दुख होने लगता है। इसको 1 करोड़ मिल गए, दूसरे को 2 करोड़ मिल गए तो 1 करोड़ वाले को दुख होता है। यानी दुख ये सापेक्ष है, रिलेटेड है। अगर किसको विष्णु पद भी मिल गया, या तो बड़ा पद, या तो बड़ा पूरा त्रैलोक्य का राज्य भी मिल गया, तो इस भुवन का राज्य क्यों नहीं मिला, ऐसा उसको दुख होता है। यानी दुख सापेक्ष है, इसको निकालना कठिन ही नहीं, नामुमकिन है। ये पूजनीय दादाजी ने बता दिया। तो मैं तो कृष्ण का भक्त हूं, सभी के सामने बोला मैं कृष्ण का भक्त हूं, कृष्ण को मानने वाला हूं। क्रिश्चियन धर्म में भी जो भी यीशु ख्रिस्त है उनका भी मैं तिरस्कार नहीं करता, मुझे प्यार है। उन्होंने बहुत सारे लाखों लोगों को ऑर्डर्स दिए, मुझे उनसे लगाव है, फिर भी मैं कृष्ण को मानने वाला हूं, उसकी भक्ति करता हूं। और कृष्ण कहते हैं दुख हटने वाला नहीं है, दुख को कैसे लेना, उसका कैसे सामना करना, ये गीता बताती है, ये कृष्ण बताते हैं। ये जीवन सुख और दुख का झरना है, और इसलिए दुख हटने वाला नहीं, वो तो आता ही रहेगा। जैसे कुएं में पानी आता है तो पानी आना ये कुएं का स्वभाव है, वैसे जीवन का स्वभाव है, सुख दुख का झरना उसमें लगे रहता है। वेद व्यास जी भी कहते हैं कि ये जीवन सुख दुखों से बना हुआ एक वस्त्र है, धागों से बना हुआ। सुख के धागे है, दुख के धागे, उल्टा दुख के धागे ज्यादा होते, संघर्ष ज्यादा होता है, तो उसको हटा नहीं सकते। जो पापी है उनके जीवन में ज्यादा दुख है। और एक कार्डिनल ने फिर पूछा, क्या पूछा, कि जो पापी है ना, पापी लोगों के तरफ देखने की जो भारतीय संस्कृति की दृष्टि है वो अच्छी नहीं है। तो दादाजी ने पूछा कि आप ऐसे ही बात नहीं कर सकते, कुछ संदर्भ दे दो। तो कार्डिनल ने संदर्भ दिया। वो अभ्यास करने वाले होते हैं, विद्वान है, पूरी दुनिया घूमते, दुनिया में अभ्यास भी करते। उन्होंने योग दर्शन का अभ्यास किया हुआ था। उन्होंने ये योग सूत्र बोला, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। आपके दर्शन शास्त्रों में यह बताया कि उपेक्षा करनी चाहिए पापी लोगों की, यानी तिरस्कार करना चाहिए। तो दादाजी ने स्माइल किया, आपने अभ्यास तो किया है, लेकिन संस्कृत का आपका गाढ़ा अभ्यास नहीं है ऐसा लगता है, आप और अभ्यास कर लो। ये जो इस सूत्र का अर्थ है, पूजनीय दादाजी ने समझाया कि जो भी सुखी है, सुखी लोगों के साथ मैत्री होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, मुझे 1,00,000 मिल गया, सामने वाले को 2,00,000 मिल गए, तो उससे मुझे जलन होती है। जलन के बजाय मुझे मैत्री करनी चाहिए। शत्रुता के बजाय, तिरस्कार के बजाय मुझे आनंद होना चाहिए। और ये आनंद होना, ये मैत्री का लक्षण है। इस सामने वाले को मिल गए, मुझे आनंद हो गया, सचमुच मन में, हृदय में आनंद होना चाहिए। और जो दुखी है उनके बदले में उनको करुणा देनी चाहिए। जैसे मां अपने बेटे के लिए करुणा रखती है, करुणा में दया है, दया के साथ प्रेम है, प्रेम के साथ लगाव है। ये होने पर हमारा जीवन
कैसा होने लगता है? जो दुखी है उसके साथ करुणा है। जैसे माँ के सामने अगर कोई बच्चा गिर गया गटार में, या तो उसने शीशु कर दिया, तो माँ बैठी नहीं रहती, वो देखते नहीं रहती, वो उठती है स्वयं। उसको अच्छा नहीं लगता, वो बच्चे को उठाती है, उसको नहलाती है, उसको स्वच्छ कर देती है। कोई जख्म है तो उसको स्वच्छ करके निरोगी करने के लिए प्रयत्न करती है, और उसको नहा धोकर अच्छा कपड़े पहन करके फिर खड़ा कर देती है। यह करुणा है। करुणा में केवल दया नहीं है, प्रेम है, लगाव है, आत्मीयता है। ये बातें करुणा में आती है। दुखों के प्रति, दुखी जो लोग हैं उनके प्रति करुणा होनी चाहिए। तीसरी बात, जो पुण्यवान है उनके प्रति हमें आनंदित होना चाहिए। जिनको मिला है, कभी कभी बिना कष्ट से किसी को मिल जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, इसको क्यों मिल गया। हमें आनंद होना चाहिए। मुदितो, अपुण्यवान, ये जो पुण्यवान है उनके प्रति मुदिता की दृष्टि होनी चाहिए। जीवन में किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, योग सूत्र बताते हैं। फिर चौथी बात बताई, जो पापी है, अपुण्यवान है, उनके साथ उपेक्षा करनी चाहिए। अभी उपेक्षा का अर्थ जो कार्डिनल ने लिया था, उपेक्षा यानी तिरस्कार करना, साइड में रखना, दूर रहना जो पापी है उनसे। लेकिन उपेक्षा का अर्थ जिन्होंने संस्कृत का अच्छा अभ्यास किया है उसको थोड़ा फोड़ करके बताया। उप यानी नजदीक, आप भी देख सकते हो ऐसा बोला। उप यानी नजदीक, इक्ष यानी देखना, नजदीक जा करके अपना बना करके देखना पापी लोगों को। ऐसा अगर हम कर सकते हैं, जैसे मां उठकर जाती है, निरीक्षण करती है क्या करना चाहिए, उसके मन में उपईक्ष यानी नजदीक जाकर के वो निरीक्षण करती है और देखती है। जो करने जैसा है वो करती है, जो करने योग्य है वो करने लगती है। ऐसी दृष्टि से देखना अपुण्यवान लोगों के पास जाकर, ये अर्थ है इसका। तो कार्डिनल भी हक्का बक्का हो गया। यह ऐसा अर्थ हमने सोचा नहीं था। आपकी संस्कृति महान है, हमने सभी संस्कृतियों का अभ्यास किया है, लेकिन आपकी संस्कृति में जो भी दिया हुआ है, ये एक लगता था वो मैंने पूछ लिया, अच्छा हुआ हमारी चर्चा हो गई, घंटा डेढ़ घंटा चर्चा हो गई। हमारे जीवन में भी हम कैसे जीवन व्यवहार करें, चित्त प्रसन्नता के लिए कैसे व्यवहार करें। हमारा चित्त प्रसन्न होना चाहिए, आनंदी रहना चाहिए, सदा खुश रहना चाहिए। ऐसा खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, महर्षि पतंजलि बताते हैं। जो सुखी है उनके साथ मैत्री, जो दुखी है उनके साथ करुणा, जो पुण्यवान है उनके साथ मुदितो यानी आनंद वाली स्थिति, और जो अपुण्यवान पापी है उनके पास उपेक्षा की नजर। और ऐसी हृदय से जो देखता है, कार्य करता है, ऐसा अगर करता है तो हमारा जीवन व्यवहार अच्छा हो जाता है और हम चित्त प्रसन्न रख सकते हैं। मैंने जो करना चाहिए था कर लिया, ये जो खुशी होती है ना, प्रयत्न हमारे हाथ में होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अभी मैं प्रयत्न करूंगा तो सभी सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैंने मेरा प्रयास किया, कोई भी किसी को सुखी या तो दुखी नहीं बना सकता। उसके मन ने स्वीकार करना चाहिए, लेकिन प्रयत्न होना हमारे हाथ में। हमारे जीवन से जो बनता है वह करना, और बड़े प्यार से करना, बुद्धिपूर्वक करना, और जितनी क्षमता है उसके अनुसार करना। ये अगर करते हैं तो हम सदा प्रसन्न रहते हैं। हमें किए हुए पर दुख नहीं होना चाहिए, पश्चाताप नहीं होना चाहिए, तब हम समाधानी रहते, प्रसन्न रहते।
भावना, ये जो भावना है ना, इसी चारों लोगों के प्रति 4 प्रकार की भावना रखना, ये चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसन्न रखने के लिए उपाय है। महर्षि पतंजलि बताते हैं। उनको नमस्कार है।